तो आज हम लोग 12th एग्रीकल्चर में अरहर की खेती पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 12th एग्रीकल्चर अरहर की खेती पढ़ेंगे। कल्टीवेशन ऑफ पिजन पी, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन ऑफ पिजन पी, अरहर की खेती। तो अरहर की खेती हम 5 पॉइंटों में करेंगे। बोर्ड में 5 पॉइंट आते हैं, लेकिन अब हम लोग 5 से ज़्यादा पॉइंटों को करेंगे। तो हेडिंग्स देखते जाएंगे। सबसे पहले तो क्या आएगा पेपर में? अरहर की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं में करो। तो निम्न बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 वैज्ञानिक नाम, फैमिली, महत्व, 2 किस्में, 2 रोग, मृदा की तैयारी, है ना, उपज, 2 कीट, इस तरह के पॉइंट हो सकते हैं। तो हम लोग 5 से ज़्यादा पॉइंटों की तैयारी करेंगे और कोई से भी पॉइंट आ जाएं तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं पेपर में। तो पहले नंबर अरहर की खेती का जो प्रश्न बनेगा कि अरहर की खेती का वर्णन करो। तो क्या क्वेश्चंस बना हमारे सामने कि अरहर की खेती का वर्णन करो। तो हम वर्णन करेंगे, अरहर की खेती का वर्णन करो, ये आएगा। तो हम वर्णन करेंगे, क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। तो हाँ, उत्तर यहाँ से हम देखेंगे। क्या देखेंगे? उत्तर ऐसे। तो क्या है? अरहर की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं में है। तो बिंदु कौन सा है? फर्स्ट नंबर वानस्पतिक नाम। तो अरहर का वानस्पतिक नाम कैजेनस कैजान है। क्या है? कैजेनस कैजान है। अब आता है इसका कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। इसका जो लेग्यूमिनेसी कुल है, तो याद नहीं रहे तो मैं एक बहुत सारी सुंदर ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वो जीवन भर याद दिलाएगी। क्या है जरा देखें कि ये जो है ना एक फली है। क्या है? एक फली है। देखें आप, ये मान लो मटर की फली है और अरहर की भी फली ऐसी होती है। तो फली को हम लोग इस समय क्या नाम देंगे कि फली लेग्यूम कहलाती है। क्या कहलाती है? लेग्यूम। तो एक बात बताइए, जब फली को लेग्यूम कहते हैं तो फली लगने वाले पौधों का कुल क्या होगा? लेग्यूमिनेसी। क्या होगा? लेग्यूमिनेसी। तो ये इससे याद रखेंगे, जिन पौधों में फलियां लगती हैं वो सभी पौधे क्या में आएंगे? लेग्यूमिनेसी में आएंगे। चाहे वो कोई सा भी झाड़ी हो, चाहे वो शाख हो या वृक्ष हो, केवल ये देखना है कि फली लगी है कि नहीं लगी। यदि फली लगी है तो ये समझना कि सर ने बताई ट्रिक एकदम शानदार है। तो जिसमें लेग्यूम लगी है क्या देना? लेग्यूमिनेसी है। तो क्या गेहूं में लेग्यूम होती है? नहीं। तो गेहूं लेग्यूमिनेसी में नहीं आएगा। तो कौन कौन आएंगे? चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द, ये सब किस में आएंगे? लेग्यूम में। ठीक है, तो लेग्यूम से याद रखेंगे। अब आता है इसका महत्व। क्या आता है? महत्व। 1 2 3 पॉइंट हो गए हमारे। महत्व में आता है कि अरहर हमारे जीवन में क्या काम आता है। तो बताएं, अरहर या तुअर भी कहते हैं इसको। तो अरहर है क्या काम आएगा? तो दाने से दाल बनाई जाती है। क्या की जाती है? दाल बनाई जाती है। ये बहुत सुंदर पॉइंट होगा हमारा कि अरहर से जो दाना प्राप्त होगा उससे दाल बनाई जाती है। बस इतनी सी बात हमें हो गई। दूसरा, इसकी लकड़ी प्राप्त होगी। क्या होगी? लकड़ी प्राप्त होगी, जिसे जला सकते हैं। लकड़ी जलाने के काम भी आ सकती है, और भी काम है। दूसरा, ये दलहनी पौधा है। कैसा है? दलहनी पौधा है। इसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु। मान लो ये अरहर की यहाँ पेड़ है ये, और ये वाला, और उसमें नीचे जड़ हैं और जड़ों में यहाँ पर राइजोबियम पाया जाता है, ये वाला। तो राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? जड़ों में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? जड़ों में। यह जीवाणु नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करता है। स्थिरीकरण यानी नाइट्रिफिकेशन करता है। ये इसका दूसरा पॉइंट है।
ठीक है। अरहर की लकड़ी जलाने, लाख पालन, लाख पालन और ठीक है, अरहर की लकड़ी जलाने, लाख पालन आदि में होता है। इतना सा महत्व तो काफ़ी है। अब आता है इसके बाद नंबर 4, 2 उन्नतशील, उन्नतशील किस्में। क्या? 2 उन्नतशील किस्में। नंबर 1, हाँ तो कौन कौन सी हैं 2 उन्नत किस्में? तो 2 उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं? तो अपन 2 की जगह ज़्यादा भी लिख सकते हैं। नंबर 1 हमारे सामने दिया है ग्वालियर -3, पूसा 74, ICPL 87, पंत A-3, प्रभात। ये वैरायटी कैसी हैं? प्रचलित वैरायटी हैं जिसका अपन वर्णन कर रहे हैं। तो कौन कौन सी वैरायटी हैं? ग्वालियर 3, पूसा 74, ICPL 87, पंत A-3, प्रभात। ये वैरायटियों को बोएंगे तो अच्छा उत्पादन होगा। अब आता है बुवाई का समय, अर्थात अरहर की खेती कौन से मौसम में बोई जाती है? तो ज़्यादातर हमारे मध्य प्रदेश में खरीफ में बुवाई करते हैं, अर्थात जून जुलाई में इसकी क्या में जून जुलाई, है ना, जून जुलाई, या ये कह सकते हैं बरसात के सीजन में इसकी बुवाई करते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ 6 मृदा एवं मृदा की तैयारी, मृदा एवं मृदा की तैयारी। तो खेत में अपन लोग पहुँचेंगे ट्रैक्टर लेके या हरवेल लेके पहुँचेंगे, तो वहाँ पर जुताई करेंगे। तो पहले हम तो ये देखें कि मृदा कैसी होना चाहिए, इसके लिए सबसे अच्छी, फिर उस मृदा की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है वो, तो पहले मैं आपको मृदा के बारे में बताता हूँ। मृदा, तो इसके लिए सबसे अच्छी मृदा होती है दोमट मृदा। कौन सी वाली? दोमट मृदा या मटियार दोमट। ठीक है। जिसका जल निकास अच्छा हो, जिसका क्या? जिसका जल निकास अच्छा हो, जिसका जल निकास अच्छा हो। ठीक है। देसी खाद या गोबर की खाद मिली हो। ठीक है। तो दोमट या मटियार दोमट अच्छी मानी जाती है, जिसका जल निकास अच्छा हो और पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो। क्या हो? के बीच हो। ऐसी मिट्टी अरहर के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके बाद आती है मृदा की तैयारी। क्या आएगी? मृदा की तैयारी। तो मृदा की तैयारी का मतलब होता है कि अपन लोग ऐसा सिस्टम बनाएं कि बीज बोने में कोई दिक्कत नहीं आए, जब फसल हो गया है तो उसके पौधे भी अच्छे से तैयार हो सकें। तो ऐसा माध्यम तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे? मृदा की तैयारी में 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करेंगे। किससे करेंगे? मिट्टी पलटने वाले हल से करेंगे। पलटने वाले हल से करेंगे। हल से तो 1 या 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद उसका पाटा लगा के समतल करें। उसके बाद पाटा लगाकर
समतल करें, समतल करें, है ना। क्या कर रहे हैं, 1-2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके बाद पाटा लगा करके समतल करें। इससे क्या हो गया, अब पूरा खेत एक समतल हो गया। अब करेंगे बुवाई, क्या करेंगे, बुवाई। तो बुवाई की विधि आएगी, विधि न करते हुए अब अपन लोग कितना बीज बोएंगे ये जानेंगे। तो बीज दर क्या आएगी, बीज दर। तो ये हो गया 6-7 बीज दर, अर्थात सीड रेट क्या आएगा, सीड रेट इसकी 12 से 15 केजी सीड प्रति हेक्टेयर काफ़ी होता है, काफ़ी होता है। ठीक है, अब आती है हमारे सामने, तो आपके मृदा की तैयारी हो गई, बीज दर हो गया। अब आते हैं इसमें क्या, रोग, क्या आएंगे, रोग। तो हम रोगों की बात करेंगे कि अरहर में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो एक रोग है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो है उकठा, अर्थात विल्ट। क्या है, विल्ट डिसीज है। तो विल्ट लग जाता है, इसमें क्या होता है, जड़ों से पौधा जमीन से उखड़ जाता है, इसलिए इसका नाम उखड़ा है। इसमें फ्यूजेरियम नामक कवक लग जाता है, जो जड़ों में क्या करता है, घर बना लेता है और जड़ों को क्या कर देता है, सड़ा देता है। जिसे जड़ें सड़ जाएंगी तो कौन सा रोग बनेगा, जड़ सड़न की तरह। तो ऐसे ही पौधा पूरा सूख जाता है। यदि सूख जाता है तो अब हम इसे किस नाम से जानेंगे, बिल्ट के नाम से जानेंगे या उकटा के नाम से। दूसरा इसमें नरबंधता पाई जाती है, इसको छोड़ो। दूसरा कौन सी पाई जाती है, पीला मोजेक, पीला मोजेक, है ना। पीला मोजेक भी अरहर में लगता है। कैंकर बीमारी भी इसमें लगती है, कैंकर बीमारी भी लगती है। अब आता है हमारे सामने क्या, कीट। कीट, कीट माने होते हैं कि जो फलियों को खाते हैं या पत्तियों को खाने वाले कीट। तो इसमें सबसे प्रमुख कीट लगेगा फली छेदक। कौन सा, फली छेदक, कौन सा, फली छेदक इसका मुख्य कीट है। तो फली छेदक हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा, सूड़ी, है ना, सूड़ी भी कह सकते हैं। ये कीट ज़्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं। अब इस प्रकार से हमारे पास ये अरहर की खेती का यहाँ तक वर्णन हुआ। 8-9 पॉइंट हो गए। 10वां पॉइंट मैं लिख रहा हूँ उपज। उपज ये करीबन 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज निकलती है और 70 से 80 क्विंटल लकड़ी भी निकलती है। ठीक है, तो हम तो दाने की बात करेंगे कि दाना 15 से 18 क्विंटल पर हेक्टेयर दाना निकलता है। इस प्रकार से मैंने इसको आपको पूरा धीरे धीरे समझा दिया है। इसी प्रकार से आपको भी नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके आप इसको बार बार देखते जाएंगे तो याद हो जाएगा।